बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं कि जो दिसंबर का स्टार्ट हुआ है माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग हुआ है। और आपने देखा कि फ़र्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो सा था फ्राइडे का, उसी में मार्केट ने जो सा है वो 1000 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग दी कि एशियन इंडेक्स ने, और 61,500 से भी ऊपर मार्केट जो सा है वो चली गई। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट ने और कितनी आगे एक बुल रैली जो सी है वो कंटिन्यू करनी है, कितना प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को किस तरह थोड़ा सा रिफ़ाइन करें, और कौन कौन से स्टॉक्स को जो सा वो फोकस करें, कहाँ पे सेक्टर स्विचिंग या स्टॉक स्विचिंग करें, कौन से स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, अभी भी वैल्यू बाइंग करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होता जाए। क्योंकि देखें अल्टीमेटली तमाम चीज़ें मैटर यहाँ पे करेंगी कि अगर इंडेक्स जो है वो 10,000 पॉइंट, 15,000 पॉइंट, 20,000 पॉइंट गेन कर लेता है, लेकिन अगर हमारा स्टॉक जो है वो सपोज़ 5% या 10% सिर्फ गेन कर पाता है, तो हमारे लिए वो इंडेक्स ने जो प्रॉफिट दिया या जो इम्प्रूवमेंट दी वो सिर्फ 10% की थी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हम कर सकें, और उसी के लिए हम डिफरेंट स्टॉक्स में थोड़ा सा वो स्विचिंग भी करते रहते हैं, उसको डिस्कस भी करते रहते हैं, और वैल्यू बाइंग ख़ास तौर पे कि जो स्टॉक अभी डाउन साइड पे हैं और उनमें अभी पोटेंशियल है कि अगर आप उनको बाय किया होगा तो जब उनमें रैली बनेगी तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। क्योंकि डेफिनेटली स्टॉक ने जब एक रैली बनानी है और फिर एक जगह जाके उसने थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करना है, तो वो उस दौरान जो मिनिमम साइड पे बाय किया होगा वही मैक्सिमम जो है वो गेन करेगा। और इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टॉक्स हमने एक टाइम पे टारगेट किए थे जब उस वक्त वो बहुत लो रेट पर थे और बड़े ही छोटे स्पैन में मूव करते थे, अब वो देख लें तो कहाँ कहाँ पर हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखेंगे जिस तरह मार्केट परफॉर्म कर रही है, ये स्टॉक्स आपको ढूंढने मुश्किल होते जाएंगे। एक टाइम था कि आपको हर स्टॉक जो है वो 1 ईयर लो के पास नज़र आता था तकरीबन, और कई स्टॉक आपको 3 ईयर लो के पास, कुछ 5 ईयर लो के पास भी नज़र आते थे। लेकिन अब आप देखेंगे तो आपकी वो क्वांटिटी जो सी है वो रिड्यूस होती जाएगी। तो और अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार ये स्टॉक तो चल नहीं रहा, इसको मैंने नहीं अभी जो है ना वो देखना, ये जो स्टॉक चल पड़ा है ना इसमें जाके एंट्री लेते हैं, तो फिर यही होगा कि जब वो स्टॉक चलेगा तो फिर आप रिग्रेट करेंगे कि यार मैं उस वक्त बाय कर लेता तो बेहतर था। शर्त सिर्फ ये है कि वो स्टॉक अच्छा हो, और हमारी कोशिश यही होती है कि स्टॉक उसको डिस्कस करें जिसमें पोटेंशियल है कि उसकी बारी नहीं आई बट उसमें पोटेंशियल है कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसको उस वक्त आप टारगेट कर लें, तो यही आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जिनको आपने साथ लेके चलना है। उनमें आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाकी आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, क्योंकि उनमें आपको पे आउट जो है वो मिलता रहेगा। तो जिसको आपने पे आउट के लिए और कैपिटल गेन के लिए रखा हुआ है, स्पेसिफिकली पे आउट के लिए, तो उसमें हमेशा आप नंबर ऑफ़ ईयर्स का प्लान करके चलते हैं, उसमें कोई 1-2 क्वार्टर के लिए वो सिलसिला नहीं होता। तो वो भी हम आपको साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं और इन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें अभी भी पोटेंशियल है, जिनको अभी रिसेंटली भी डिस्कस किया था, टारगेट किया था, उनमें अब इम्प्रूवमेंट भी आ चुकी है, रैली बननी स्टार्ट हो चुकी है। तो जिन्होंने बाय किया वो ऑलरेडी प्लस में है, और ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्या अभी भी उनमें बाय बनती है और कहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो सबसे पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे की क्लोजिंग जो KSE इंडेक्स की आई वो 1159 के ऊपर, बल्कि 60 कंसिडर करें आप, तो उसके साथ 61,691 के ऊपर जो सा KSE इंडेक्स ने क्लोज़ किया। और आपने देखा कि मार्केट में जो, अगर आपने नोट किया हो तो जो पिछले 2-3 दिन थे जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें मार्केट ने पहले भी 61,500 को टच किया था और उसके बाद तकरीबन 1000 पॉइंट की करेक्शन ली थी। और आपने वही अगर देखें तो वही पॉइंट जो से हैं वापस जो से हैं वो एक दिन में आ गए, क्योंकि एक मंथली क्लोजिंग थी, तो वहाँ पर मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। और जैसे ही फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ नेक्स्ट मंथ का, तो मार्केट ने वो सारे पॉइंट जो से उसने लूज़ किए थे या करेक्ट किए थे, वो इंट्रा डे में ही थे मैक्सिमम, तो वो मार्केट ने आपने देखा कि 1 गो में जो है वो रिकवर कर लिए। तो मार्केट में अब तो ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको अंदाज़ा होगा कि मार्केट में एक अच्छा बुल रन है। और दिसंबर में अब मॉनेटरी पॉलिसी भी है, वो एक इवेंट है ऐसा, क्योंकि लास्ट टाइम भी अनचेंज रही थी जौन सा है वो आपका इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट आई थी, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि वो डिक्रीज़ होगी। अब आप देखें तो आप सब न्यूज़ देख रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए एक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि मार्केट जौन सा है वो तकरीबन 6 से 7% जो है ना उसमें डिक्रीज़ देखा जा सकता है इंटरेस्ट रेट में।
तो वो स्टार्ट कब से होगा, क्या वो दिसंबर की जो अनाउंसमेंट है उसमें होगा, तो चांसेस हैं। और ये जैसी चीज़ें करीब आएंगी तो वो ये आप को न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रीवियसली शायद इसलिए नहीं उसको किया गया क्योंकि आईएमएफ के साथ जो सा वो आगे मीटिंग आनी थी, रिव्यू आना था। अब वो चीज़ भी कंक्लूड हो चुकी, तो देखना ये है कि क्या दिसंबर में ही वो ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है या वो फिर हम नेक्स्ट ईयर में जो सा है उसको देखते हैं। तो अगर तो वो ड्रॉप होता है दिसंबर में तो डेफ़िनेटली मार्केट फर्दर जो सा है वो कंटिन्यू करेगी। अगर वो फिर अनचेंज ही रखते हैं तो वो मार्केट फिर भी थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करके आगे इंशाअल्लाह ताला परफॉर्म करेगी। और 12 दिसंबर को आई थिंक अनाउंसमेंट है, तो उसके करीब जो है नेक्स्ट वीक से आपको इसके बारे में न्यूज़ भी आना स्टार्ट हो जाएंगी कि मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही है। और आपको पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मार्केट क्या प्रेडिक्ट कर रही है, और फिर ओवरऑल सेंटिमेंट्स जो हैं वो मैटर करते हैं। तो उस लिहाज से इंशाल्लाह ताला चीज़ें अभी तक जो है वो इन लाइन है, तो किसी किस्म की वरी की बात नहीं। और आपने अपने सिर्फ जो है स्टॉक्स को फोकस करना है, अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करना है, और ये कोशिश करनी है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप गेन कर सकें। इसमें कुछ दोस्त जो हैं वो पेनी स्टॉक्स में काफ़ी अरसे से जो है वो फंसे हुए हैं, और वो मुझे मैसेज भी आते हैं जिसमें FNEL भी है, जिस तरह वर्ल्ड कॉल भी है, सिल्क भी है, और भी बहुत से इस तरह के स्टॉक्स हैं, कराची इलेक्ट्रिक, इस तरह के। तो देखें, एक अपना लो लगा के तो कुछ स्टॉक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर बेहतर तो आ चुके हैं, लेकिन अगर आप मार्केट की रैली देखें और उनकी इम्प्रूवमेंट देखें तो वो बिल्कुल भी जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और ये ही एक्सपेक्टेशन होती हैं पेनी स्टॉक से, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब वो बिल्कुल लो पे गए थे तब उसमें बाइंग नहीं की दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग जो से थे वो ऑलरेडी फंसे हुए थे उन रेटों पे जो कि जब आपको याद होगा पेनी स्टॉक्स में सट्टे बने थे। और ये तमाम स्टॉक जो से थे वो अपने शायद 4 ईयर 3 ईयर हाई जो से इन्होंने लगाए थे। तो और वहाँ पर जाके जिन दोस्तों ने बाई कर लिया वो डेफ़िनेटली वो प्राइस आने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, या उसी तरह का सट्टा बनेगा तो वो प्राइस आएगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है पेनी स्टॉक में वो प्राइस आना, क्योंकि फंडामेंटल्स कोई नहीं होते। एनी हो, इन चीज़ों को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। उसमें आपको याद होगा जब ये बिल्कुल लो साइड पे थे तब उस वक्त यही सजेस्ट किया था, जिसमें वर्ल्ड कॉल भी था, इवन सिल्क जब 1 से नीचे गया, इस तरह कोई भी स्टॉक एक जनरल कंसेप्ट यही दिया था कि वहाँ पर आप सिर्फ वो लोग जो कि ऑलरेडी बाय किया हुआ हाई साइड पे किसी स्टॉक में स्टक हैं तो वो वहाँ पे जाके डाउन साइड पे बाय कर लें, एवरेज कर लें, और फिर उस क्वांटिटी को फ़ौरन सेल करें जैसे ही आपको उसमें 10-15% का प्रॉफिट हो, ताकि आपकी एवरेज जो है वो बेहतर हो सके। तो पेनी स्टॉक में तो जो है वो यही स्ट्रेटजी जो सी है वो फ़िलहाल चल सकती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं उन स्टॉक्स की तरफ जिनको हमने रिसेंटली टारगेट किया था, इसी बेस पे कि उनमें अभी ग्रोथ आनी है, स्टार्ट हो चुकी है, चीज़ें रैली स्टार्ट हो चुकी हैं कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अभी इट्स जस्ट अ स्टार्ट, और उनमें आगे इंशाल्लाह ताला आपको ग्रोथ मिलेगी। उसी तरह जिस तरह बहुत से स्टॉक्स को जिनको हमने 6 माह पहले टारगेट किया था, 3 माह पहले किया था, और आज वो कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं। तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं IBL हेल्थ केयर। आपको याद होगा फार्मा में सबसे पहले हमने टारगेट किया फिरोज़ को और सूका को, वो देख लें आज कहाँ पर है, और एबट को साथ में। एबट में अभी भी स्टिल चांस है दो कि वो ऑलरेडी 400 से देख लें 480 पे आ चुका है, और वो भी 500 से नीचे आया है। IBL हेल्थ केयर मैं बार बार मेंशन करता रहा, जब ये तकरीबन आपको पता है 35 34 36 इस रेंज में था, और अब माशाल्लाह देख लें कि ये भी जो है 40 से ऊपर आ चुका है। सो जिन दोस्तों के पास है होल्ड करें। फर्स्ट टारगेट हमने इंशाल्लाह ताला इसका रखा हुआ था 45 to 50, और वो होपफुली इंशाल्लाह ताला अनकरीब आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जब जाएगा फिर डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा के इसको टारगेट करना है, क्योंकि पोटेंशियल इसमें भी उससे फर्दर ग्रो करने का। अब जिनसे मिस हो गया, जो नहीं ले सके, वो भी वेट करें, क्योंकि 40 से नीचे आएगा तो देन देखेंगे कि वहाँ पे हम इसको दोबारा टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह एबट आपको पता है, मैं बार बार मेंशन करता रहा, ये भी 390 to 400 के दरमियान मूव करता रहा। फिरोज़ वगैरह चल गए, ये वहाँ पे स्टक था। तो यही चीज़ होती है, यही वो आपके इमोशन है जिनको आप कंट्रोल करें, कि उस वक्त बंदा सोचता है यार ये नहीं चल रहा है, इसको रहने दो, पता नहीं कब चलेगा। तो जब चला तो आपने देखा विद इन 3 डेज़ ये जो है वो 500 पे चला गया था, और वहाँ से फिर करेक्शन लेके आया है। अब जिनके पास तो है वो होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये 500 से ऊपर दोबारा जाएगा और उससे आगे भी फर्दर ग्रो करेगा। जिन्होंने नहीं लिया, अब 400 तो शायद प्राइस नहीं आएगी, लेकिन 450 के पास आए या 460 से नीचे जाए तो वहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। वो प्राइस भी अच्छी है, आप थोड़ी सी होल्डिंग करेंगे, इस स्टॉक का पोटेंशियल जो है वो इवन 600 से भी ऊपर का।
इसी तरह ट्रीट है जी, ट्रीट जोन सा है, इसको भी टारगेट किया। इसका राइट जोन सा चल रहा है वो थोड़ा सा डाउन साइड पे है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर आया ट्रीट में, बट अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी है कि ट्रीट अगर आपको फर्दर डिप पे मिल रहा है तो उसको बाय करें, क्योंकि इसके अभी राइट में नॉर्मली आपने आप देखा होगा पहले जब आते थे तो एक दिन अपर कैप लगता था, उसके बाद वो डाउन साइड जाते थे। ये आते ही डाउन साइड गया है, आस्ता आस्ता इसमें अब इम्प्रूवमेंट आएगी और ट्रीट में पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले दिनों में आपको 20 to 25 की प्राइस दे जाएगा। सो ट्रीट को अभी भी आप इन रेट्स पे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। उसके बाद ये शुगर सेक्टर में आपको याद होगा मीरपुर ख़ास को टारगेट किया था जब ये 42 के पास था, और अब देख लें माशाल्लाह ये भी 50 पे आ गया है। शुगर स्टॉक जोन सा है वो थोड़े से साइड आइटम होते हैं, वॉल्यूम कम होते हैं, लेकिन मीरपुर ख़ास के भी अगर आप रिज़ल्ट्स देखें तो आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स हैं। एक्चुअली पे आउट के बाद प्राइस जो सी इतनी नीचे आई थी, उसके बाद उसमें अभी तक रैली नहीं बनी, तो मीरपुर ख़ास में भी बहुत पोटेंशियल है कि ये आपको फर्दर अच्छी प्राइस जो है वो दे जाएगा। बट अभी के लिए तो आप इसको जो है वो होल्ड करें, अब 45 का स्टॉप लॉस लगा लें और इसको होल्ड करें। 50 पे ऑलरेडी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आगे फर्दर भी ग्रो करेगा। इसी तरह सेंचुरी है जी, सेंचुरी को मैं बार बार मेंशन करता रहा, ये थोड़ा सा काफ़ी जो से आप कह सकते हैं कि स्टैगनेंट सा रहा, रुका रहा एक प्राइस पे, लेकिन अब इसमें भी माशाल्लाह आप देखें तो मूवमेंट आ गई है। और इसका भी टारगेट सेम लाइक IBL हेल्थ केयर की तरह जो सा 45 to 50 इनिशियल टारगेट आप रखें इजीली, तो अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि यहाँ से अच्छी ग्रोथ आपको मिल सकती है। तो जिन दोस्तों ने तो 32 33 पे बाई किया हुआ था, मेरी जब फर्स्ट कॉल आई थी, वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। जिन्होंने इवन 34 पे बाई किया था जो रिसेंटली ये गया था, तो वो भी माशाल्लाह पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं। स्टिल अगर ये डिप पे मिलता है तो आप ले सकते हैं, इसका टारगेट भी 45 to 50 इंशाल्लाह ताला ईज़िली आपको मिल जाएगा। अब आ जाएँ थोड़े से उन स्टॉक की तरफ जिनको आपको याद हो 1 साल पहले टारगेट किया था और मैंने क्या कहा था कि आपको थोड़ा सा रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन ये आपको आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो आज देख लें कि जिन दोस्तों ने भी उस वक्त लिए और होल्ड किया तो आज वो ज़बरदस्त प्रॉफिट इसमें से ले रहे होंगे। इसमें से मिल्लत एक था, आप सबको याद, हम डिस्कस भी करते रहते हैं साथ साथ, कि जब ये बोनस आया फिर एक्स हुआ फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, तो ये माशाल्लाह आप देख लें कि ये आपको बेहतरीन प्रॉफिट दे चुका है। यानी कि 520 से नीचे हमने इसको टारगेट किया था, फिर ये 570 तक गया था, एक्स हुआ था, 400 से नीचे आया था, 50% बोनस इंक्लूड करके भी अब ये इस वक्त जो सा आप देखें तो 629 पे आ चुका है। तो आप इमेजिन कर लें कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट ये हमें दे चुका है। और इसके लिए अब जो सी स्ट्रेटजी आपकी वही होनी चाहिए कि 600 का स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। मिल्लत भी उन स्टॉक्स में से है जो कि आपको फर्दर ग्रोथ भी दे सकते हैं और पे आउट भी मिल सकता है। सो बट स्टॉप लॉस के बगैर अब यहाँ पे होल्ड नहीं करें, क्योंकि बेहतरीन प्रॉफिट मिला हुआ है। आप स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे तो एटलीस्ट फिर वो आपकी किस्मत कि अगर ये डिप लेता है तो वहाँ पे आप एक बहुत ज़बरदस्त एग्जिट लेंगे, तो हम और बहुत से स्टॉक्स को टारगेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह एक और स्टॉक जिसको साल पहले को टारगेट किया था हमने 65 से नीचे, वो है आपका हबको। तो हबको भी आप देख लें तो अगर सिर्फ प्राइस को ही देख लें तो कैपिटल गेन ही तकरीबन डबल वो हो चुका है, और इसके ऊपर आप मल्टीपल पे आउट्स भी लगा लें जो कि हर क्वार्टर में इसने दी हैं, तो माशाल्लाह ये भी आपको आप देख लें कि मोर देन 100% का गेन दे चुका है। तो ये भी लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, तो खैर आप जिन दोस्तों ने लिया होगा वो उसको रखते जाएँ, तो ये एक टाइम आएगा कि आपको फ्री हो जाएगा पूरा स्टॉक। तो अगर आप इसको मल्टीपल ईयर्स रखेंगे तो जो आप इसका कैलकुलेट करेंगे पे आउट और इसका आप जो सा है वो देखेंगे कैपिटल गेन, तो वो माशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाएगा। अब आ जाएँ ज़रा IT सेक्टर की तरफ, जिसमें पोटेंशियल बहुत है। प्रॉपर रैली अभी नहीं बनी, 2 के काफ़ी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, लेकिन स्टिल पोटेंशियल है। और उसमें सिस्टम टारगेट किया हुआ इसका भी 500 से ऊपर इंशाल्लाह जाएगा, और जब वहाँ पे जाके स्टे कर जाएगा तो इसमें भी पोटेंशियल है फर्दर ग्रोथ का। तो अभी ये भी आपको पता चंद अरसा पहले जो सा था वो 400 से नीचे भी इसने टच किया था, तो वहाँ से देख लें अब ये 464 पे तो आ चुका है। तो यहाँ पे 450 का स्टॉप लॉस लगा के रखें अगर आप लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही 500 से ऊपर जाएगा तो वहाँ पे फिर आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है, और हम डिस्कस कर लेंगे। ये जिनसे मिस हो चुके हैं अगर वो टारगेट करना चाहते हैं तो अगर 450 से नीचे आता है तो वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। सेम लाइक नेटसोल आप सबको याद है, इसको भी इनिशियली हमने टारगेट 70s में किया था, फिर 100 को टच करके आया था, फिर 90 से नीचे आ गया था। जब 90 से नीचे आता था तो फिर बताया था कि वहाँ पे जब ये इवन 80 के पास आया था कि वहाँ पे इसको टारगेट करें दोबारा या एवरेज करें। तो अब आप देख लें कि माशाल्लाह ये भी 110 से ऊपर 111.7 पे जोन सा है इसने क्लोजिंग दी है। तो जिन दोस्तों के पास भी है 105 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, फर्दर होल्ड करें। स्टिल इसमें पोटेंशियल है, 120 to 130 का नेक्स्ट टारगेट है। जो अगर एंट्री लेना चाहते हैं नहीं ले सके पहले, वो थोड़ा सा 110 से नीचे आए डिप पे, तो फिर
थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन अगेन रिस्की है। बेहतर है कि वो इस वक्त सेंचुरी पेपर या उन स्टॉक्स को टारगेट करें जिनमें अभी रैली नहीं बनी, लेकिन पेनी स्टॉक को थोड़ा सा अवॉइड करें। AVNB काफ़ी अरसे के बाद देख लें 63.58 की क्लोजिंग दी है। बहुत अरसा ये 48 टू बल्कि 53 के दरमियान मूव करता रहा, फिर 50 टू 55 के दरमियान, और काफ़ी अरसे के बाद इन 60 को क्रॉस किया है। तो इसके लिए स्ट्रेटजी अब यही है कि 58 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इसमें भी पोटेंशियल है फर्दर ग्रोथ का इंशाल्लाह ताला, और इसमें तो भी प्रॉपर रैली नहीं बनी। अच्छी न्यूज़ है, इंशाल्लाह ताला ये आपको 70 से ऊपर और 80 से ऊपर जाता भी इंशाल्लाह नज़र आएगा। किसी ने अभी बाय करना है तो थोड़ा सा वेट कर जाए। अगर 60 से नीचे आता है तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा लेके रख सकते हैं। TRG भी अभी 83.84 की क्लोजिंग है, तो इसमें स्ट्रेटजी फ़िलहाल यही है कि 80 से नीचे है तो बाय करें और 100 का टारगेट रखें। तो पोटेंशियल इसमें है कि 100 तक जा सकता है। थोड़ी सी एग्रेसिव मूवमेंट होती है, थोड़ी सी डेंजरस मूवमेंट होती है, बट अगेन पोटेंशियल बिल्कुल है इसमें। 80 से नीचे है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और फाइनल वन है जी टैली का डबल डिजिट का टारगेट है हमारा माशाल्लाह, और 8.36 की क्लोजिंग आई है। अभी रिसेंटली 9 को टच करके आया था। दोबारा से 9 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपको अनकरीब ये जो सा है वो डबल डिजिट में नज़र आएगा। जिनके पास है होल्ड करें, जो बाय करना चाहते हैं वो 8 से नीचे जाए तो बाय करें तो बेहतर है। असल प्राइस तो इसकी वो थी जब ये 7 से नीचे था, 7 के आसपास था, दैट वाज द गुड प्राइस। स्टिल अभी मार्केट इंशाल्लाह ताला ठीक रहती है तो अभी तमाम स्टॉक फर्दर ग्रोथ करते भी नज़र आएंगे, और उनमें वो स्टॉक जिनमें भी रैली स्टार्ट हुई है और बननी है तो वो डेफिनेटली अगर उनमें आप राइट टाइम पे एंट्री ली होगी तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आप परसेंटेज वाइज गेन कर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। 2 स्टॉक हैं बड़ी वैल्यू के, वो आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ी सी उस पर वर्किंग कर लूँ। उम्मीद है कि हम उसको इस साल के लिए टारगेट करेंगे, यानी 2024 के लिए, तो वो आपको डबल प्राइस इंशाल्लाह ताला दे जाएंगे। तो वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, अपनी स्ट्रेटजी को फोकस करें, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट हैं, और वैल्यू बाइंग करें तो इंशाल्लाह मार्केट आपको फर्दर ग्रोथ भी देगी। अगर बीच में करेक्शन आती है तो ट्रीट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो बाकी ये चीज़ें हम अगली वीडियोज़ में भी डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।